नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसके अंदर बताइए कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में आज बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसके अंदर आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ सकता है। तो आपको पता होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। अब इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कालिदास कौन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कालिदास कौन थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र एवं इंडिका के बारे में बताइए। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किन से मिलती है, यानी जो शुंग वंश के इतिहास है उसकी जानकारी किससे मिलती है, उसके बारे में आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वानों के नाम बताइए, यानी कि कनिष्क जो राजा था उसके दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे उसके बारे में आपको बताना है। छठवां क्वेश्चन है आपका स्कंदगुप्त कौन थे, यानी स्कंदगुप्त कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है वाकाटक वंश के राजाओं के नाम व कार्यकाल बताइए, यानी वाकाटक जो वंश था उसके जो भी राजा थे उनके नाम व उनके कार्यकाल के बारे में आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है आपका हर्ष द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए, यानी हर्ष ने जो भी रचनाएं की है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है शक कौन थे, शक कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका अशोक के स्तंभ कैसे थे और कहाँ मिलते हैं, यानी अशोक जो थे उनके स्तंभ जो मिले हैं वो कहाँ मिले और कैसे मिले, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन है जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से संबंधित है, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। तो ये 10 प्रश्न हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। अब जानते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया, यानी जो हर्ष था राजा, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है आपका हूणों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए, यानी कि जो हूण था उसका संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए, यानी गुप्त काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनके प्रमुख लेखक और उनके ग्रंथों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों उसको नोट कर लीजिएगा और उसको किसी किताब से या सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और आपको जो भी वीडियो चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, व्याख्या कीजिए, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वो भारतीय नेपोलियन उनको कहा जाता है, इसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है आपका मथुरा या गांधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी मथुरा या गांधार शैली क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन आपका सातवाहन कौन थे, इनका उदय कब हुआ, यानी सातवाहन कौन थे उनका उदय कब हुआ इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए, यानी जो चंद्रगुप्त थे उनकी जो जो भी विजय थी प्रमुख विजय उसके बारे में आपका उल्लेख करना है। आठवां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कौशल महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपका कौशल महाजनपद जो है इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए, यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जितने भी प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में आपको विवेचन प्रस्तुत करना है। दूसरा क्वेश्चन है हर्यक राजवंश से नंद वंश तक मगध के साम्राज्य के विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि हर्यक राजवंश से लेकर के नंद वंश तक मगध के जितने भी साम्राज्य के विकास हुआ है उसका वर्णन आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, पुष्यमित्र और शुंग के जीवन वृत्त पर उपलब्धियों पर प्रकाश आपको डालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए अथवा गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था स्पष्ट कीजिए, यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है इसमें आप समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कर सकते हैं अथवा गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था स्पष्ट करना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है मौखरी वंश एक महान शासक के रूप में ईशान वर्मा का मूल्यांकन कीजिए, यानी ईशान वर्मा जो है तो मौखरी वंश एक महान शासक के रूप में ईशान वंश का मूल्यांकन आपको ईशान वर्मा का आपको मूल्यांकन करना है।
तो ये आपके 5 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, लघु उत्तरीय प्रश्न से और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जो मैं आपको बता दिया। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक के ऊपर चाहिए उसको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।